बदलेगी तकदीर। आया नया उजाला, चार बूंदों वाला। चार बूंदों वाला उजाला, ये नाम और इस नाम से जुड़ा संगीत 90s किड्स को अच्छे से याद है, क्योंकि ये वही समय था जब हम अपनी सफेद शर्ट को उजाला नील से नीला करके पहनते थे और सोचते थे कि एकदम सफेद हो चुकी है। तो आज उसी भोले और मासूम वक्त की कंपनी जिसने नाम और शोहरत इतनी कमा ली है कि वो अपने समय का सबसे बड़ा ब्रांड बन गई, मगर इसका सफर इतना आसान नहीं था। एक गांव से उठकर पूरे हिंदुस्तान की पसंद बनने की कहानी बहुत मुश्किल थी। और अब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि जिंदगी में अगर आप कुछ करने के लिए मेहनत करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। हमारे नीले उजाला की कहानी शुरू होती है MP रामचंद्र से, जिन्होंने इसे फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। रामचंद्र अपने शुरुआती दिनों में मुंबई में रहा करते थे, वहीं रहकर एक केमिकल कंपनी में काम किया करते थे। ये टाइम था 1970 का, जहाँ पर MP रामचंद्र अकाउंट हेड का काम करते थे। सब सही चल रहा था, एक अच्छी मिडिल क्लास जिंदगी बिताई जा रही थी। लेकिन भगवान को उनके अंदर एक काबिलियत दिखाई थी और भगवान ने उनकी क्षमता को परखने के लिए उनको चुनौतियां देना शुरू कर दिया। करीब 12 साल बाद वो कंपनी जहाँ वो जॉब कर रहे थे वो बंद हो गई। रामचंद्र हो जाते हैं एकदम बेरोजगार, जिसमें वो अपना शहर छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो चले जाते हैं अपने गांव जो कि तमिलनाडु में है, और घर को चलाने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। मगर गांव के माहौल में कोई अकाउंटेंट की नौकरी कहाँ से मिलेगी। डेली अपने घर की परेशानियों से और नौकरी की खल्लत से तंग आकर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का निर्णय लिया, जिसका नाम था ज्योति लैब्स। और अपनी पुरानी कंपनी के माहौल सीखकर इस कंपनी में भी वो केमिकल्स के जरिए डिटर्जेंट्स और वाइटनर्स बनाया करते थे। मगर 1 साल तक उनका प्रयास ऐसे ही चलता रहा, उनके सामने कोई ढंग का रिजल्ट नहीं आया। फिर 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक वाइटनिंग लिक्विड का निर्माण कर लिया, जिसको आप उजाला के नाम से जानते हैं। ये इंडिया का पहला वाइटनिंग लिक्विड था। ये वक्त करीब 1983 का था दोस्तों, जब उन्होंने ज्योति लेबोरेटरी के नाम से अपना बिजनेस शुरू किया था। और उनका बनाया हुआ आविष्कार उजाला सुप्रीम मार्केट में आ गया था। और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया तो ये अपने बाकी कंपेटिटर से बिल्कुल अलग और अनोखा था, क्योंकि उस समय कपड़े धोने के लिए सिर्फ डिटर्जेंट ही उपलब्ध होता था। अगर किसी को लिक्विड में चाहिए तो उसको नील से समझौता करना पड़ता था, जो कपड़ों को नीले रंग की बेशुमार डाई कर देता था, जिससे आप जो भी रंग ले आए अंत में उसका हश्र नीला ही होने वाला था। जैसे ही उजाला मार्केट में आया, लोगों को फिर से लगा कि ये भी नील है, जो हमारी सफेद शर्ट को कोई मिल गया वाले जादू के रंग में रंग देगा। मगर रामचंद्र को प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आता था। उन्होंने पहले लोगों को समझाया कि लिक्विड फॉर्म में तो है, मगर इससे कपड़े नीले नहीं होंगे बल्कि और सफ़ेद हो जाएंगे। इसमें डिटर्जेंट के गुण है मगर लिक्विड फॉर्म में, जिसके लिए उन्होंने बड़ी यूनिक टेक्निक अपनाई है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का ज़्यादा बजट ना होने की वजह से उन्होंने देसी जुगाड़ से अपना सामान बेचने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 6 लड़कियां काम पर रखी, जो उनके गांव के आसपास के इलाकों में जा जाकर घर घर में हर महिला को ये बताती थी कि लिक्विड आपके कपड़े नीले नहीं करेगा, बल्कि आपको अब इससे और आसानी होने वाली है। जिसमें वह फ्री सैंपल और घर घर जाकर औरतों के कपड़े तक धोने का काम किया करती थी। रामचंद्रन का मेन मोटिव यही था कि वो लोगों के दिमाग में बस ये डाल दें कि ये एक प्रोडक्ट है जो जैसा कहता है वैसा ही करता है। दोस्तों, बिजनेस में सफल होने का एक ही तरीका है, जो आपका प्रोडक्ट करता है उसको साफ साफ सही सही शब्दों में बता दो। अपनी क्वालिटी सही रखो, आज नहीं तो कल लोगों को आपके प्रोडक्ट की लत लगी जाएगी और वो आपके पीछे आ ही जाएंगे। ऐसा ही उजाला के साथ हुआ। करीब 3 साल तक घर घर प्रचारित होने वाला प्रोडक्ट अब अपना प्रचार खुद करने लगा था। लोग समझने लगे थे कि एक लिक्विड है जो बाकी लिक्विड से अलग है, जो कपड़ों को ना ही डिटर्जेंट की तरह नुकसान पहुंचाता है और ना ही लिक्विड की तरह उन्हें नीला करता है, बल्कि इन दोनों से सस्ता भी है। ऐसे में लोग रिकमेंड करके उजाला का प्रचार खुद करने लगे थे और देखते ही देखते प्रोडक्ट एक गांव से निकलकर अब पूरे तमिलनाडु में फैल गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी प्रोडक्ट बेचा जाने लगा। इसकी सफलता को देखकर 1993 में उन्होंने अपनी कंपनी ज्योति लेबोरेटरी को रजिस्टर करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। मगर जैसा कि कहा जाता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो सब साथ भले ही दें, मगर जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। अब जब उजाला का बिजनेस पूरे देश में बढ़ रहा था और हर कोई इसे खरीदना चाहता था, ऐसे में इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर था एक ब्रांड जिसका नाम था रॉबिन ब्लू, और ये वेस्ट बंगाल से आया था। अगर आप 90s किड्स हैं तो आप इन दोनों ब्रांड्स को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उस समय हमसे अगर उजाला मंगवाया जाता था तो हम कभी कभी रॉबिन ब्लू ही ले आते थे, और हमारी मम्मी इस उजाला सुप्रीम की परम भक्त हमारा दूसरा चक्कर लगवा कर वापस उजाला ही मंगवाती थी। खैर वो तो बचपन की बात थी, मगर वक्त के साथ साथ हम नहीं बदले।
आज भी सामान लाने में हम गलतियां कर ही देते हैं। एक ऐसी गलती उजाला ने भी कर दी थी। उजाला ने उस समय रॉबिन के मार्केट को कम समझ लिया था, मगर जितना उजाला सोचता था उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था रॉबिन ग्लू, और इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर भी हुआ करता था। ये एक फॉरेन बेस्ड कंपनी थी जो आज भी इंडिया में अपने कई सारे प्रोडक्ट्स लेकर मौजूद है, जिनसे कि डिटॉल, एयरविक, वीट, और यहाँ तक कि अगर आपको यूट्यूब की कोई दूसरी वीडियो देखकर भी सर दर्द होता है तो वो यही कंपनी टिस्प्रिन बनाती है। तो अब उजाला को रॉबिन ग्लू से सामना करना था। जैसा हमने आपको बताया कि कई बार गलती से लोग उजाला की जगह रॉबिन ले जाया करते थे, जिससे उजाला को भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे में ज़रूरत थी उजाला की ब्रांडिंग की जाए और लोगों की ज़ुबान पर दूसरे ब्रांड का नाम ही ना बचे। तब जाकर दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट आया, जो शायद आपकी ज़ुबान पर अभी तक रटा हुआ होगा। अगर नहीं याद है तो हम दिला देते हैं। चार बूंदों वाला। चलिए इस गाने को सुन लिया तो आगे जानते हैं उजाला की कहानी। तो दोस्तों जब ये ऐड मार्केट में आया तो इतनी आसानी और दिमाग के सही इस्तेमाल से इन्होंने बाकी सारी कंपनीज की जड़ें हिला दी थी। पूरे भारत में इसका बोलबाला होने लगा था। छोटे मोटे नील तो गायब ही हो गए थे, मगर बड़ी बड़ी कंपनीज की भी इसने छुट्टी कर दी थी। उस समय उसने 100 करोड़ का मार्केट टच किया, जो कि एक गांव से निकली कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी दोस्तों। मगर इसके बाद से ज्योति लैबोरेटरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जब इन्हें वक्त के बदलने का एहसास हुआ तो तुरंत इन्होंने अपने नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने शुरू कर दिए, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं मगर आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये सब उजाला के ही भाई बहन हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हैंको स्टेन कार और हैंको मैटिक। उसके बाद ये मच्छरों की हत्या करने वाले बिजनेस में भी आ गए, मतलब डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स में भी आ गए, जिसमें ये मैक्सो कॉइल और मैक्सोजीनियस मशीन बनाया करते थे। उसके बाद ये साबुन के बिजनेस में भी उतर गए। इन्होंने मार्को साबुन लॉन्च किया। फिर बर्तन साफ करने के लिए इन्होंने एक्सो डिशवॉशर को बनाया और स्क्रब भी। उसके बाद प्रिल लिक्विड भी इसी का ब्रांड है और आजकल इनका सालाना टर्नओवर 1800 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। तो दोस्तों देखा आपने, अगर उस समय रामचंद्रन की कंपनी बंद ना हुई होती तो ना ही उनको कंपनी खोलने का ख्याल आता और ना ही आज वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होते। इसीलिए दोस्तों अगर आप